मसीह के जिंदा कादिर मुतलिक और जलाली नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरा सलाम। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते में अपने तारुफ में इस बात का जिक्र किया था कि मैं कोरिया में चर्च के साथ खिदमत कर रहा हूँ और हर हफ्ते संडे के दिन मैं आपके साथ खुदा उनका कलाम शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जैसा कि मैं यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा कि कोरिया के चर्चेस किस तरह खिदमत करते हैं और हम उससे सीख सकें। ना सिर्फ बहन भाई बल्कि अगर मुमकिन हो तो खादमीन भी देखें कि किस तरह दुनिया में दूसरे चर्चेस खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। आज सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है कोरियन चर्चेस किस तरह अपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एड कर रहे हैं। ना सिर्फ लोगों की बल्कि चर्चेस की भी किस तरह वो मदद कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से मरकस रसूल की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 31वीं आयत में यूं लिखा है, दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह ने हमें एक बहुत बड़ा हुक्म दिया है। पहला हुक्म उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल और जान और सारी अकल से और ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा ये कि हमें अपने बहन भाइयों से मोहब्बत रखनी, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखनी। और ये मोहब्बत किस तरह रख सकते हैं? जब हम अपने बहन भाइयों को जरूरत में देखेंगे, जब हम अपने पड़ोसी को जरूरत में देखेंगे तो हमें उनकी मदद करनी है, हमें उनके लिए मदद में आगे बढ़ना है। खुदा उनके कलाम में अगर हम देखें इमाल 2 बाब, उसमें हम देखते हैं जो पहली कलीसिया थी उसमें किस तरह कलीसिया के लोग अपने बहन भाइयों की मदद करते थे। वो अपना माल असबाब बेचते या उनके पास जो कुछ वाफर मकदार में होता वो लाते और रसूलों के कदमों में रख देते और रसूल उस चीज को बांट देते थे। ये मसीही मोहब्बत है जिसके अंदर रहते हुए हमें अपने बहन भाइयों का जो मुश्किल में या जरूरत में हो उनका ख्याल करना है। इसके अलावा हम देखते हैं पौलुस रसूल करंथियों के पहले खत में पहले 16वें बाब में 1 से 4 आयत में हम इस चीज को देखते हैं कि पौलुस रसूल यरूशलेम की उन कलीसियाओं के लिए, उन चर्चेस के लिए जिनको मदद की जरूरत थी, उनके लिए हदिया इकट्ठा करता और उनको भेजता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि मसीह में रहते हुए हमारे जो बहन भाई हैं उनसे हमें मोहब्बत करना और अगर वो मुश्किल में तो हमें उनकी जरूरत पूरी करना। बहुत से बहन भाई ये सवाल कर सकते हैं कि मुझे अपने बहन भाई या पड़ोसी के मुतालिक नहीं मालूम कि किस तरह उसको जरूरत है या कौन मेरा पड़ोसी है जिसकी मैं जरूरत को पूरा कर सकता हूं। इसका जवाब हमें खुदावंद के कलाम में मिलता है। जिस तरह पहली कलीसिया ये काम कर रही थी, रसूल ये काम कर रहे थे, उसी तरह आज हम देखते हैं कि खुदावंद की कलीसिया चर्च ये काम कर रहा है। कोरियन चर्च में रहते हुए मैंने ये चीज सीखी और देखा है कि किस तरह कोरियन चर्चेस जरूरत के वक्त ना सिर्फ वो अपने मुल्क में अपने बहन भाइयों की लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनकी जरूरत के लिए आगे बढ़ते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जब जब कहीं पर भी लोगों को, हमसायों को जरूरत हुई, कोरियन चर्चेस आगे बढ़े। अपने चर्च के मुतालिक मैं ये चीज गवाही दे सकता हूं कि दुनिया में कभी भी कोई डिजास्टर हुआ, कहीं पर कोई सैलाब आया, कोई तूफान, कोई जल्जला आया, हमारा चर्च उस मुल्क तक गया। ना सिर्फ पास्टर साथ में और टीम भी गए और वहां पर जाकर उन लोगों की खिदमत की, उन लोगों को सर्व किया, उन लोगों की जरूरत
पूरी की और उनके साथ मसीह की मोहब्बत को शेयर किया। इन तस्वीरों के जरिए ये चीज वाज़िह है कि किस तरह चर्च ने वहां पर पहुंचकर लोगों की खिदमत की। जब हमसाया जरूरत में था, बहन भाई जरूरत में था, तो उस मुश्किल वक्त में उन तक पहुंचे हैं। पाकिस्तान में भी 2005 के ज़लज़ला में हमारे चर्च से सीनियर पास्टर वहां गए और उन्होंने मसीह की मोहब्बत को लोगों के साथ शेयर किया और उस मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा हुए। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की वबा से गुजर रही है और इस मुश्किल हालात में बहुत से लोग इस वक्त माली तौर पर भी मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त में हमारा चर्च ना सिर्फ साउथ कोरिया में बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां बहन भाइयों को जरूरत है उनके लिए आगे बढ़ा और उनकी मदद कर रहा है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, न सिर्फ चर्च लोगों की मदद कर रहा है बल्कि वो चर्चेस जो माली तौर पर भी इन हालात में मुश्किल का शिकार हैं, चर्च उनका भी हाथ थाम रहा है। सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब चर्च के पास रिसोर्सेज होंगे, वसाइल होंगे कि वो जाकर अपने बहन भाइयों की मदद कर सके। अगर हम कोरिया की हिस्ट्री देखें तो कोरिया एक बहुत गरीब मुल्क था। 50 साल तक इससे बल्कि ज्यादा दूसरा मुल्क इन पर काबिज रहा है। तकरीबन पिछले 15 से 20 साल में मुसलसल मेहनत के जरिए ईमानदारी के साथ काम करते हुए कोरिया इस वक्त तरक्की याफ्ता मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हुआ। जिस तरह ये लोग मेहनती और ईमानदार हैं, उसी तरह ईमानदारी के साथ लोग खुदावंद के घर में अपनी दहयकियां भी लाते और हदिया जात भी लाते हैं और वो जानते हैं कि जब वो खुदा के घर में दे रहे हैं तो जो पासबान है वो इस चीज का जिम्मेदार है कि किस तरह ईमानदारी से उसने इसको खुदावंद के लोगों के लिए और उसके काम के लिए इस्तेमाल करना है। कोरियन चर्च हर वीक में, हर हफ्ते में लोगों को इस चीज की रिपोर्ट पेश करते हैं कि उन्होंने इस पैसा को, इस दहयकी और हदिया को कहां कहां पर इस्तेमाल किया। कोरियन चर्चिज में कोई भी सीनियर पास्टर डायरेक्टली तौर पर पैसे को हैंडल नहीं करता, बल्कि यहां पर एल्डर्स और डीकन्स हैं जो सारा फाइनेंस को देखते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कोरियन चर्च में खिदमत करते हुए मैंने ये चीज सीखी कि किस तरह जब खुदावंद के लोग उसके घर में हदिया जात लाते हैं तो पासबान किस तरह फिक्र के साथ, सोच के जरिए वो देखते हैं कि कहां पर किन चर्चिस को, किन बहन भाइयों को माली इमदाद की या किसी तरह की जरूरत है जो कि चर्च पूरा कर सकता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि आए हम सब भी मिलकर, जैसे खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने हमसाए से, अपने बहन भाइयों से जब वो जरूरत में हो और जब वो उनको हमारी जरूरत हो उनके लिए आगे बढ़ना और खिदमत करना है। आए मिलकर हम भी खुदावंद के लोगों के लिए और उसकी बादशाहत के लिए मिलकर काम करें। आमीन। आए सब मिलकर दुआ करें। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आए बाप, तेरी तमाम नेमतों बरकत के लिए आए बाप, तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं आए बाप। तू अपने कलाम के जरिए हमें सिखाता है आए बाप कि हमें किस तरह आए बाप तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना है। तूने सिखाया आए बाप कि हमें आए बाप अपने पड़ोसी का ख्याल करना है आए बाप। जिंदाबाद, तू हमारी मदद कर आए बाप, हमें हिम्मत बख्श, ताकत बख्श आए बाप, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और इस आए बाप तेरे कलाम के मुताबिक चलते हुए आए बाप और बहुत सी जिंदगियों तक तेरे कलाम को पहुंचाने वाले हों। जिंदाबाद,
تیرا شکر ہو اے باپ، سارا عزت اور جلال تجھی کو ملے۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔